आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 यूनिट 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। पहले हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा देखते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि धारा शब्द का अर्थ क्या है। धारा शब्द का अर्थ है जैसे पानी में अगर प्रवाह है तो हम कह सकते हैं कि पानी में धारा है, अगर उसमें अगर प्रवाह हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें धारा है। उसी तरह जब विद्युत आवेश का किसी जगह से प्रवाह हो रहा हो तो विद्युत आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को मापेंगे कैसे? अगर किसी स्थान पर किसी बिंदु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस विद्युत धारा की माप कैसे की जाएगी? तो विद्युत धारा की माप करने के लिए हम लोग गणितीय रूप में निम्न तरीके से इसकी माप कर सकते हैं। विद्युत धारा का परिभाषित सूत्र कह सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर। अब दर किसके सापेक्ष? तो समय के सापेक्ष। जब भी हम यहाँ दर की बात कर रहे हैं तो समय के सापेक्ष हो। और दर के लिए हम जानते हैं दो तरह का दर है, एक तात्क्षणिक और एक औसत दर। तात्क्षणिक दर तो हम लोग डिफरेंशिएशन से देखते हैं। डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है तात्क्षणिक दर, और एवरेज के लिए हम लोग उसका टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा लेते हैं, डेफिनेट चेंज लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं दो तरह के दर के हिसाब से दो तरह की विद्युत धारा होगी। औसत विद्युत धारा, क्योंकि अभी बताया तात्क्षणिक दर डिफरेंशिएशन से होता है तो विद्युत धारा का सिंबल आई, और दर के लिए हो जाएगा डिफरेंशिएशन यानी डी बाय समय के सापेक्ष है तो डी बाय डी टी, और आवेश की दर है इसलिए यहाँ पे आवेश का सिंबल यानी क्यू लेंगे। वहीं औसत में हम लोग आई एवरेज टाइम इंटरवल डेल्टा टी में डेल्टा टी, यहाँ ध्यान रखना है कि क्यू जो है विद्युत आवेश के लिए है और टी समय को सूचित कर रहा है। तो आई का इंस्टेंटेनियस करंट तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला हो गया आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अगर क्यू दिया रहेगा तो हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के सापेक्ष तो हमको तात्क्षणिक विद्युत धारा मिलेगा। और अगर डेल्टा क्यू डेल्टा टी टाइम में कितना आवेश गया उसको पता रखें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से औसत धारा मिलेगा। अब हम देखते हैं कुछ विद्युत धारा के बारे में कुछ मुख्य बात। विद्युत धारा 7 मूल भौतिक राशियां हैं। उन 7 मूल भौतिक राशियों में विद्युत धारा एक है। यानी विद्युत धारा जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, लंबाई समय जो भी है उसमें से एक है। विद्युत धारा के बारे में दूसरी बात यह है कि यह एक अदिश राशि है, जबकि इसके पास एक निश्चित दिशा है। यह हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के प्रवाह हमेशा एक निश्चित दिशा में होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। उसके बावजूद विद्युत धारा एक अदिश राशि माने को विद्युत धारा को एक अदिश राशि कहा गया है। इसका कारण यह है कि इसका कारण हम देखेंगे तो कारण है कि विद्युत धारा योग के बीजगणितीय नियम का पालन करता है, न कि सदिश नियम का। इसका मतलब क्या है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। किसी बिंदु पर अगर हम मान लेते हैं एक दिशा से एक तार से होते हुए 2 एम्पियर आ रहा है, एक तरफ से 3 एम्पियर आ रहा है, तो इस बिंदु से तीसरे तार में उस बिंदु से 5 एम्पियर धारा निर्गत होगी। चाहे विद्युत धारा जिस दिशा से आ रही है दिशा अलग ही हो, मान लेते हैं दिशा इस तरह से अगर है तो भी 2 और 3 मिलकर 5 ही होगा, यानी दिशा से इसको कोई मतलब
नहीं है। इसका योग हमेशा 2 और 3 का योग हमेशा 5 होगा। 2 और 3 को जोड़ने के लिए इन दोनों धाराओं को जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच कितना एंगल है या किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इस पे विचार करना जरूरी नहीं होता है। अर्थात ये बीजगणितीय नियम का पालन करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है। सदिश राशि होने के लिए इसे सदिश नियम का पालन करना पड़ता है। अब हम लोग अगले परिभाषा पर ध्यान देते हैं। विद्युत धारा के बाद धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व का सिंबल है J और यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर हम एरो दिए। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जब भी हम धारा की बात करते हैं तो धारा, किसी बिंदु पर धारा का मतलब है कि उस बिंदु पर एक क्षेत्रफल लेना है और उस क्षेत्रफल से कितना नेट आवेश गुजर रहा है उसको देखना है। जितना भी प्लस माइनस है उसको देख लेना है, उसको जोड़ करके टोटल कुल आवेश निकाल करके समय अंतराल से भाग देने पर विद्युत धारा प्राप्त किया जाता है। यानी इसके लिए हमको एक क्षेत्रफल जरूरी था। अब अगर हम क्षेत्रफल क्या था, कुछ भी निश्चित क्षेत्रफल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसी चीज को एकांक क्षेत्रफल से परिभाषित कर लें, अर्थात एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर हम लेंगे तो हम उसको कहेंगे धारा घनत्व। किसी भी बिंदु से अगर हम जो क्षेत्रफल ए लिए हैं, अगर इसका मान 1 मीटर स्क्वायर हो तो एकांक क्षेत्रफल से होकर के जितना आवेश जा रहा है उसको समय से भाग दे देंगे और तब जो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा मिलेगी उसको हम धारा घनत्व कहेंगे। गणितीय रूप में J = डेल्टा I बाय डेल्टा ए। लेकिन इसका जो अगर यहाँ पे जो फॉर्मूला भी लिखे हैं तब सही होगा जब एरिया धारा के प्रवाह के ठीक लंबवत हो। लेकिन अगर धारा के प्रवाह के लंबवत, जैसे प्रवाह इस तरह से और धारा मान लेते हैं तो एकांक क्षेत्रफल एरिया जो भी क्षेत्रफल है वह धारा के लंबवत नहीं है, तो जो इसका सूत्र होगा उसको नोट करके हम लोग देखते हैं कि उस स्थिति में हम लोग क्षेत्रफल का एक अवयव लेंगे डेल्टा ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्षेत्रफल सदिश और धारा की दिशा के बीच का कोण होगा। तो जो इसका मेन फॉर्मूला होगा J = डेल्टा I बाय डेल्टा ए कॉस थीटा। डेल्टा ए कॉस थीटा याद रखना है, इसका अवयव है धारा की तरफ। इसका मेन फॉर्मूला इससे हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा कि ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम I चाहते हैं, इसी से एक फॉर्मूला बनेगा I = J डॉट डेल्टा ए, मतलब सदिश राशि है। अगर हम इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है धारा घनत्व को कि धारा घनत्व का क्षेत्रफल सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पर हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। ये इसका मेन फॉर्मूला, इसे आसान फॉर्मूला हो गया। आसान सिचुएशन में जब धारा के ठीक लंबवत होगा क्षेत्रफल, और हमेशा सही होगा जब लंबवत नहीं होगा तो। आगे हम देखते हैं जो दो राशि पढ़े हम लोग, विद्युत धारा और धारा घनत्व दोनों का मात्रक और विभव लास्ट में देख लेते हैं। विद्युत धारा के विभव, विद्युत धारा के मात्रक, चूंकि I का फॉर्मूला Q/T है, तो आवेश बटे समय, यानी ऊपर कूलम नीचे समय के लिए सेकंड, कूलम बाय सेकंड, या इसके लिए शॉर्ट में एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम बाय सेकंड या शॉर्ट में एम्पियर कर सकते हैं। और धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, क्योंकि I है एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम विमा डायमेंशन की बात करेंगे तो विद्युत धारा अभी तुरंत बताया कि मूल राशि है, इसलिए इसका डायमेंशन A ही हो जाएगा। और धारा घनत्व मूल राशि नहीं है बल्कि व्युत्पन्न राशि है, इसको विद्युत धारा के टर्म में लिख सकते हैं, यानी एम्पियर के लिए A और मीटर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का -2 है, तो इसका मात्रक विमा हो जाएगा AL-2, यस हम L पर पावर -2 A लिख सकते हैं। इसकी द्रव्यमान में 0, द्रव्यमान में 0, लंबाई में -2, समय में 0 और विद्युत धारा पर 1 है।
अब हम जो दो परिभाषा देखते हैं उससे संबंधित दो उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि आवेश किसी क्षेत्रफल से होकर जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसका समय के साथ उसका फलन 2t² + 3t + 1 है। यानी इस फॉर्मूला के हिसाब से अलग अलग समय पे आवेश उससे गुजर रहा है। तो Q के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है 2t² + 3t + 1 और Q का मात्रक है कूलम्ब SI मान। और हम लोग को पता करना है कि t बराबर 2 सेकंड पर विद्युत धारा क्या है और t बराबर 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच विद्युत धारा क्या है। जब एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात करेगा विशेष समय पर तो हम कहेंगे तात्क्षणिक धारा है, और जब दो समय के बीच बात होगा तो हम कहेंगे एवरेज। यानी इसमें हम लोग को तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला लगाना है, जबकि इस नंबर बी में दूसरे वाले सवाल में हम लोग को औसत धारा का सूत्र लगाना है। तो पहला के लिए हम लोग तात्क्षणिक धारा का सूत्र क्या होता है, I = dq/dt। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करके, पहले हम टू इसमें पुट नहीं करके पहले डिफरेंशिएशन करते हैं और एक जनरल फॉर्मूला Q का निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो t² का 2t यानी 2 × 2t 4t, t का 1 हो जाएगा तो 3 × 1 यानी 3 और 1 कांस्टेंट है 0। तो यही हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। किसी भी टाइम पर करंट हम लोग जान सकते हैं। करंट कब हो गया, किसी टाइम t पर करंट हो जाएगा 4t + 3 अगर चार्ज 2t² + 3t + 1 कूलम्ब है तो एम्पीयर इसका मात्रक। अब किस समय पे निकालना है, 2 सेकंड पे, तो t बराबर 2 सेकंड इसमें पुट कर देते हैं। I हो जाएगा 4 × t की जगह 2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 11। यही अगर हम दो समय के बीच निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग I एवरेज का फॉर्मूला लगाना होगा। तो I एवरेज ΔQ/ΔT। अब ΔQ का मतलब, ΔQ के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q at T2, दूसरे से फाइनल समय पे इसको T2 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं। तो Q at T2 - Q at T1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। अब Q at T2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला से देख सकते हैं 2 T2² + 3 T2 + 1 माइनस T1 पे हम लोग रखेंगे तो 2 T1² + 3T + 1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। अब इसमें T2 और T1 का वैल्यू लोग रख करके जो दिया हुआ है T1 2 सेकंड या T1 की जगह 2 सेकंड रख देंगे और T2 की जगह 4 सेकंड रखेंगे, जो भी होगा एवरेज का वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल देते हैं कि यदि किसी बिंदु पर 0.04 मीटर से होकर 3.2 एम्पियर धारा है तो हम लोग को पता करना है कि उस क्षेत्रफल से 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। हम लोग को क्या क्या दिया है, एरिया दिया है, क्षेत्रफल, धारा दिया है, समय दिया है। अब कितने इलेक्ट्रॉन यानी हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना है। तो हम लोग I का फॉर्मूला लगाते हैं। I बराबर अभी तुरंत हम लोग देखें I = ΔQ/ΔT। तो ΔQ के लिए हम लोग जानते हैं क्वांटिमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से हम लोग पढ़े हैं कि ΔQ जो होता है आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्णांक गुणन होता है, अर्थात E × n। E 1.6 × 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो I का फॉर्मूला मिलेगा I = NE/ΔT। अब I का वैल्यू दिया हुआ है, इसको पुट करते हैं। n हम लोग को पता करना है,
ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और समय दिया है 2 सेकेंड। इसको हम रख के एन का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसी सवाल में हमें विद्युत धारा घनत्व प्राप्त करना हो, इसी सवाल में बोल दिया जाए कि धारा घनत्व क्या होगा, तो बहुत आसान है। धारा दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग धारा घनत्व यानी J = डेल्टा I बाय डेल्टा A फॉर्मूला जानना है। डेल्टा I का वैल्यू रख देंगे 0.04, सॉल्व करके एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो भी हो इसका फॉर्मूला, J का वैल्यू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।